उधर पाकिस्तान के लोग भी अब मान चुके हैं कि उनके देश को भगवान भी नहीं बचा सकता, इसलिए वहां डॉलर खरीदने के लिए मारामारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ब्लैक मार्केट में $1 पाने के लिए लोग 300 पाकिस्तानी रुपए तक चुकाने को तैयार हैं। यानी पाकिस्तान के लोगों ने ही उसके ताबूत पर आखिरी कील अपने हाथों से ठोकने का मन बना लिया है, क्योंकि अगर लोगों ने पाकिस्तानी रुपया बेचकर उसके बदले में अंधाधुंध डॉलर खरीदना शुरू कर दिया तो जिस पाकिस्तान को बिकने में कुछ हफ्ते लगने थे वो कुछ दिनों का मेहमान रह जाएगा। शुक्रवार को पाकिस्तानी रुपए की कीमत थोड़ी सुधरी थी और ओपन मार्केट में वो $1 के मुकाबले 268 हो गई थी, लेकिन डॉन अखबार ने दावा किया कि ब्लैक मार्केट में उसी $1 की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। मतलब यह कि पाकिस्तान के लोग डॉलर पाने के लिए इतने पागल हुए बैठे हैं कि उसके लिए मुंहबोली कीमत चुकाने को राजी हैं। क्योंकि पाकिस्तानी रुपए की कीमत तो वैसे ही गिरती जा रही है। पाकिस्तान के लोगों के लिए अब बात वतन को नहीं बल्कि अपने घर को बचाने पर आ गई है और जिस हिसाब से वहां डॉलर के भाव बढ़ रहे हैं वो पाकिस्तानियों के लिए निवेश का बढ़िया ऑप्शन बन गया है। इसलिए पाकिस्तानियों में डॉलर खरीदने की होड़ मच गई है। लोग अपने वतन को भुलाकर अपने घर को बचाने में जुट गए हैं। डॉलर की इस हाई डिमांड के लिए पाकिस्तान के रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला भी है। उसने आयात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी न करने की सख्त नीति अपना ली है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक की तरफ से किसी व्यापारी को इंपोर्ट करने के लिए दी गई गारंटी होती है। अब पाकिस्तान के व्यापारियों को बैंकों से डॉलर मिल नहीं रहा, इसलिए वो ब्लैक मार्केट में भाग रहे हैं। यानी पाकिस्तान के रिजर्व बैंक ने डॉलर को बचाने के लिए फैसला लिया, लेकिन पाकिस्तान के व्यापारियों ने ही उस पर पानी फेर दिया। इधर नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में मतदान के दौरान हिंसा हो गई। आरोप है कि वहां कुछ लोगों ने वोटिंग के दौरान पथराव कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते वहां हालात ऐसे बन गए कि मतदान रोकना पड़ा। नागालैंड में विधानसभा की 60 सीटों में 59 सीटों के लिए वोटिंग पूरी हुई, क्योंकि एक सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। अब 2 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। उधर गंभीर आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका में फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन भड़क उठे। इस बार राजधानी कोलंबो में निकाय चुनाव में देरी के खिलाफ विपक्ष के हजारों लोग इकट्ठा हो गए और श्रीलंका के राष्ट्रपति और वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे से चुनाव के लिए फंड देने की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि रानिल विक्रमसिंघे चुनाव में हार के डर से फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं और यही वजह रही कि हजारों की संख्या में विपक्ष के लोग कोलंबो की सड़कों पर उतर आए, लेकिन वहां की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी और आंसू गैस के गोले भी दागे। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सड़कों पर उतरे विपक्ष के हजारों लोग बंद पड़ी दुकानों के अंदर घुसने लगे। लेकिन पुलिस का मकसद उन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का था, लेकिन विपक्ष के लोग भी अपनी जगह डटे रहे और वहां से जाने को तैयार नहीं दिखे। हालांकि सड़कों पर उतरी भारी भीड़ कुछ देर के लिए तितर बितर तो हुई, लेकिन वहां से जाने के लिए नहीं बल्कि खुद को पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए। ऐसे में जब प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में घुसना चाहा तो पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। यह हंगामा श्रीलंका के चुनाव आयोग के ऐलान के अगले दिन हुआ। वहां के चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि निकाय चुनाव के लिए 9 मार्च को वोटिंग नहीं होगी, यानी चुनाव को टाल दिया गया। साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि 3 मार्च को नई तारीख का ऐलान किया जाएगा।